हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टविक पीडीएफ एडिटर के बारे में बात करेंगे। क्या क्या फीचर है, इसको कैसे यूज करते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सिस्टविक पीडीएफ एडिटर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इस तरह से आप इसको ओपन कर लीजिएगा। आपके केस में इंस्टॉल होगा तो इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आप पीडीएफ ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ को एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यदि कन्वर्ट करना है पीडीएफ को तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा फीचर इसके अंदर है। मर्ज करना होगा पीडीएफ को तो यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। पीडीएफ के अंदर कोई नोट ऐड करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि पीडीएफ को आपको कंप्रेस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ के अंदर सिग्नेचर ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ को प्रोटेक्ट करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा फीचर इसके अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे पीडीएफ को ओपन करके। कोई भी पीडीएफ ओपन करना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। तो आपके केस में जहाँ पे भी जो भी पीडीएफ होगा इस तरह से आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओपन कर देना है। ओपन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आप इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह इस पीडीएफ के अंदर यदि कुछ एडिट करना होगा तो यहाँ पे एडिट सेक्शन दिख जाएगा। एडिट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे एडिट करने के लिए आ जाएगा। अब एडिट के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टेक्स्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको कहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको ऐड करना होगा तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जहां पे भी आपको ऐड करना होगा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यदि आपको जो पहले से ही है, आप देख रहे हैं पहले से ये है, इसको आपको एडिट करना है तो एडिट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करते हैं। इस तरह से यहाँ पे एडिट के लिए हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको एडिट करना होगा, आप जहां पे भी एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हैं इसको डिलीट कर सकते हैं। ऐड करना है, कोई चीज ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर एक कुछ यहाँ पे एडिट हो रहा है। आप देखेंगे तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो भी कलर आपको रखना है तो कलर आप ऐड कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या रखना है आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर बोल्ड रखना है, क्या रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज चेंज करना है, सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेंटर करना है या कैसा करना है, यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फीचर इसके अंदर है। इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड टू इमेज आ जाएगा। यदि आपको कोई इमेज ऐड करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से इमेज ऐड कर सकते हैं। यदि पहले से कोई इमेज है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं। तो पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप कोई चीज सर्च करके उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सर्च करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, किसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। जिस शब्द को भी आपको या जिस मैटर को पूरा शब्द को करना है या एक शब्द को करना है या पूरा सेंटेंस को करना है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा। रिप्लेस क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए आएगा। सर्च और रिप्लेस के ऊपर आप क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं। केवल सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों फीचर आपको दिख जाएगा। इसी तरह यदि आपको इस पीडीएफ के अंदर सिग्नेचर ऐड करना होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्नेचर पीडीएफ होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट सिग्नेचर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में कोई सिग्नेचर जेपीजी या पीएनजी में उपलब्ध है, उसको आप इसको ऐड करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करना है, ओरिजिनल करना है, क्या करना है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको हो गया ये सिग्नेचर के लिए जो जेपीजी होगा या पीएनजी होगा। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट सिग्नेचर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टैप के ऊपर होगा, यहाँ पे टैप करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह से सिग्नेचर आप ऐड करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक पीडीएफ हो गया, एक जेपीजी हो गया, एक इस तरह से सिग्नेचर। दूसरा है सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद क्रिएट सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ड्रॉ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, कैसे आपको करना है सिग्नेचर उसके हिसाब से यहाँ पे आपको यहीं पे सिग्नेचर कर दीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है तो इस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर में ऐड करने के लिए 3 चीज दिख जाएगा। अब यदि आप क्रॉप करना चाहते हैं, कुछ चीज को आपको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन दिख जाएगा, उसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको वाटर मार्क ऐड करना होगा तो यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक कीजिएगा,
ऐड टू वाटरमार्क पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे वाटरमार्क में क्या लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे वाटरमार्क लगा देना है। फॉन्ट क्या रखना है, कलर क्या रखना है, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। साइज क्या रखना है उसके हिसाब से साइज भी रख सकते हैं। सेंटर में वाटरमार्क लगाना है, किधर वाटरमार्क लगाना है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल पेज के लिए लगाना है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन फ्रंट द टेक्स्ट लगाना है या बिहाइंड द टेक्स्ट लगाना है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे वाटरमार्क लग जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे वाटरमार्क लग जाएगा। इसी तरह यदि आपको वाटरमार्क रिमूव करना होगा तो यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करके यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे रिमूव भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन दिख जाएगा। ऐड टू नोट करना है तो ऐड टू नोट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ऐड टू नोट करना होगा यहाँ पे आप ऐड टू नोट कर सकते हैं। जो भी नोट आपको लगाना है यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी आपको नोट लगाना है यहाँ पे आप नोट लगा सकते हैं। इस तरह से ऐड टू नोट कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से ऐड टू नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी स्टैंप लगाना है तो स्टैंप लगा सकते हैं। जैसा भी स्टैंप लगाना है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बहुत सारा है, ड्राफ्ट है, क्या है, कैसा स्टैंप लगाना है स्टैंप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे आप सेव भी ऐड कर सकते हैं। कैसा सेव चाहिए आपको, इस तरह से सेव चाहिए यहाँ पे आप सेव भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेव भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से सेव भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट पेज नंबर भी आपको दिख जाएगा। पेज नंबर इंसर्ट करना है तो पेज नंबर कर सकते हैं, रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके बाद इंसर्ट बैट नंबर दिख जाएगा, रिमूव करने के लिए दिख जाएगा। ऐड बैकग्राउंड करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है, हेडर फुटर को आपको ऐड करना है, उसको रिमूव करना है तो ये सारा फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यदि आपको कमेंट ऐड करना होगा तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कैसा कमेंट चाहिए यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट ऐड करना है तो कमेंट ऐड कर सकते हैं। पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज दिख जाएगा। बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो बुकमार्क दिख जाएगा। अटैच पे क्लिक करेंगे तो अटैच दिख जाएगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा कमेंट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज दिख जाएगा। हाईलाइट करने के लिए दिख जाएगा, अंडर करने के लिए दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ये सारा फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कन्वर्ट ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आपको वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ टू वर्ड में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ टू वर्ड करना है तो इस तरह से यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। कोई भी पीडीएफ आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी पीडीएफ है आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपके केस में पीडीएफ होगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे केस में एक पीडीएफ है, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना, आउटपुट क्या चाहिए, आपको वर्ड में चाहिए या वर्ड डॉक चाहिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस पे देखेंगे तो यहाँ पे आप दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे इसका फाइल भी दिख जाएगा। यदि आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका फाइल भी दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह यदि आप इस पीडीएफ को आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड में करना है, एक्सेल में करना है, पावर पॉइंट में करना है, इमेज में करना है या टेक्स्ट में करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जिसमें भी कन्वर्ट करना होगा वो सेलेक्ट करके आउटपुट सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कन्वर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो सेम चीज यहाँ पे भी दिखेगा आपको। पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू इमेज, पीडीएफ टू टेक्स्ट, यहाँ पे पीडीएफ सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कन्वर्ट फ्रॉम। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, एक्सेल से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीपी टू पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, इमेज से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऐसे ही आपको एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक पीडीएफ को आप इस तरह से ले लीजिएगा। इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना शुरू कर देगा और इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है पीडीएफ टू वर्ड। यही शॉर्टकट आपको दिखेगा। पीडीएफ टू एक्सेल सेम चीज यहाँ पे होगा। बैच प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सारा यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए दिख जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको व्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडजस्ट टू साइज करने के लिए, फिट टू विड्थ करने के लिए आपको इस तरह से दिख जाएगा। एडजस्ट टू साइज करने के लिए दिख जाएगा, फिट टू पेज करने के लिए दिख जाएगा। स्क्रॉल टू पेज पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से दिख जाएगा। सिंपल व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। साइड बाय साइड क्लिक करेंगे, एक से ज्यादा पेज होगा तो साइड बाय साइड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और इसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे पेज पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे पेज दिख जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर कितना पेज है ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आप इसको रोटेशन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको रोटेशन कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हैं, एडजस्ट करना है तो एक्सेट कर सकते हैं, मूव करना है तो मूव कर सकते हैं, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं और व्यू पे क्लिक करके
करके आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारा फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योर पे दिख जाएगा। यदि आप सिक्योर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट है आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं। मार्क इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। सर्च एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से रिमूव मीडिएटर कर सकते हैं। ये सारा फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो व्यू फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, जो चीज आपको मैं पहले बताया। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कमेंट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स सेलेक्ट कर दे सकते हैं। ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज है। रेडियो बटन आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेडियो बटन सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप रेडियो बटन सेट कर सकते हैं। सिग्नेचर फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिग्नेचर फील्ड ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिग्नेचर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी तरह यहाँ पे OCR आता है। OCR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपल टू यानी स्कैनर टू पीडीएफ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो स्कैनर आप डायरेक्ट स्कैनर यदि आपके केस में लगा होगा तो यहाँ पे स्कैन उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट इसी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद बैच OCR पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कर सकते हैं। OCR सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे टूल दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रेफरेंस OCR। यदि आप मर्ज पीडीएफ करना चाहते हैं, एक से ज्यादा पीडीएफ को आप मर्ज करना चाहते हैं, यदि आपके केस में 2-3 पीडीएफ है, सभी पीडीएफ को आप इस तरह से मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मर्ज कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देना है। तो मर्ज पे क्लिक करने के बाद एक ही पीडीएफ यहाँ पे बन जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही पीडीएफ बन जाएगा। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो सारा पीडीएफ का एक ही पीडीएफ यहाँ पे बन जाएगा। आप देख रहे हैं सभी पीडीएफ का एक ही पीडीएफ बन गया है। तो इस तरह से आप पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखे देंगे तो कंप्रेस कर सकते हैं। जो भी साइज यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में क्या साइज है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा अभी क्या साइज है। यदि इससे छोटा साइज करना होगा तो यहाँ पे कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टूल पे क्लिक कीजिएगा। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको कैसा कंप्रेस करना है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। हाई कंप्रेस करना है, मेथड 2 हाई कंप्रेस करना है यानी स्टैंडर्ड में, लो क्वालिटी चाहिए, कैसा बेटर क्वालिटी चाहिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप वो सेव करना चाहते हैं इस तरह से आप सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे तो फाइनल साइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कितना रिड्यूस किया है ये भी आपको दिख जाएगा। चलिए आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देते हैं, सेम क्वालिटी रहेगा। अब आप यहाँ पे साइज चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइज भी दिख जाएगा। आपको पहले मैंने दिखाया था, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या साइज हो गया और पहले वाला का साइज देखिए कितना साइज था। तो इस तरह से आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको बुकमार्क करना होगा तो बुकमार्क कर सकते हैं। कोई पीडीएफ ओपन नहीं होता है उसको आप रिपेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से पीडीएफ को आप ऐड कर दीजिएगा। जो भी पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है उस पीडीएफ को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद रिपेयर पीडीएफ नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे पीडीएफ रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद ओपन करके चेक कर लीजिएगा तो आपके केस में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ को रिपेयर करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बैच पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा बैच दिख जाएगा। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये सारा फीचर इसके अंदर है। अब मान लीजिए यदि आपको ये पीडीएफ पसंद आता है, आप इसको ट्रायल में यूज करना चाहते हैं, उसके बाद आप परचेज करके उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक डाउनलोड लिंक दिखेगा। उस डाउनलोड लिंक को आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा। तो डाउनलोड नाउ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यानी तो आपके केस में इस तरह से विंडो ओपन होता है। तो आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं पास सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे EXE डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है। वहां जाने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक EXE दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख
जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फिनिश आएगा तो फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखना इस तरह से आपके केस में भी ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। या नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको ओपन करना होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन होगा, यहाँ से भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके नेक्स्ट टाइम आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे यस पे डिफॉल्ट पे सेट कर दीजिएगा। तो कोई भी पीडीएफ आप ओपन कीजिएगा डबल क्लिक करके तो डायरेक्ट इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रायल यूज कर सकते हैं। 7 डे का ट्रायल है, यहाँ पे आप 7 डे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं पे लिंक पे बैक आ जाएगा तो यहाँ पे व्यू करने के लिए आएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। उस की को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे की दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी की आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक की मिल जाएगा। उस की को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिवेट नाउ के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इस तरह का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रो वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आपका की एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे आपको यूज करना है सारा कुछ आप यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।